हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ओवरव्यू। और मेरा नाम है ज्योति राठौर। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक हिस्ट्री के ट्रिक शेयर करने के लिए आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले कौन कौन से विद्रोह हो रखे हैं। ये जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे आ ही जाता है। कई बार इन विद्रोहों का क्रम पूछ लिया जाता है, तो कई बार ये कब हुए थे, कहाँ हुए थे, किसके द्वारा हुए थे, इनको किसने ख़त्म किया था, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे इस पे आ जाते हैं। इसको याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहली जो ट्रिक है मेरी वो है सच्चे फ़कीर राहों में होकर पागल घूमते हैं। ठीक है। दूसरी ट्रिक है मेरी असम में खासी, फराजी और खोंड सांझ सवेरे मिलते हैं। अब आ जाते हैं इनसे है क्या चीज़ें। तो स से बनता है आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है। फिर च से बनता है आपका चुनार विद्रोह। फकीर से बनता है आपका फकीर विद्रोह। र से बनता है आपका रंगपुर विद्रोह। हो और माँ, इन दोनों को हमें साथ में पढ़ना है, जिससे बनता है हमारा हो और मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह। इसके बाद जो ये हो दे रखा है इसको आपको साइलेंट छोड़ना है और कर पे आना है। कर से हमारा सीधा बनता है कोल विद्रोह। और अब आते हैं पागल पे, जिससे आपका सीधा बनता है पागल पंथी विद्रोह। ठीक है। ये विद्रोह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लगभग इससे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इवन पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें भी इसका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। अब आते हैं अपने सेकंड पे असम। असम से बनता है आपका अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह। ठीक है। आगे चलते हैं, इस माँ से कुछ नहीं है। खासी से बनता है खासी विद्रोह। फराजी से बनेगा आपका फराजी विद्रोह। ठीक है। उसके बाद खोंड पर आ जाते हैं, और खोंड से भी बनता है सीधा खोंड विद्रोह। इनको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आप इन ट्रिक को 2-3 बार अपने माइंड में रिवाइंड करेंगे, आपको आसानी से याद आ जाएगा। सांझ से बनता है आपका संथाल विद्रोह। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इसको पूछा भी जा चुका है संथाल विद्रोह को। लेकिन मैंने जो आपको ट्रिक बताई है ये क्रम से है, तो याद रखिएगा, क्रम से मैं आपको बता रही हूँ। सांझ से संथाल विद्रोह, और सवेरे से बनता है आपका सवेरा विद्रोह। ठीक है। अब इनका जरा ईयर देख लेते हैं, कौन से साल में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह जो आपका हुआ था वो हुआ था 1763 में। ठीक है। चुनार विद्रोह होता है आपका 1766 में। फकीर विद्रोह होता है 1772 में। रंगपुर विद्रोह होता है लगभग 1785 के आसपास। हो और मुंडा विद्रोह होता है आपका 1820 में। कोल विद्रोह भी आपका 1820 में होता है, और पागलपंथी विद्रोह होता है आपका 1825 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, जिसमें अहोम विद्रोह जो असम में हुआ था ये होता है आपका 1828 में। ठीक है। खासी विद्रोह होता है आपका 1829 में। फराजी विद्रोह होता है आपका 1838 में, और खोंड विद्रोह होता है आपका 1838 में। इसके बाद आते हैं संथाल और सवेरा विद्रोह पे। संथाल जो विद्रोह होता है आपका वो होता है 1855 के आसपास। ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह होता है, और सवेरा विद्रोह होता है 1856 में। कई बार एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, और उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक संथाल भी होता है और एक सवेरा भी होता है।
तो कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, संथाल क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो हम संथाल को लगा देते हैं, लेकिन जो आंसर होगा वो हमारा सवेरा होगा, क्योंकि 1857 से ठीक पहले 1856 का सवेरा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो एक बार दोबारा इसे रिपीट कर लेते हैं। सच्चे फ़कीर राहों में होकर पागल घूमते हैं, असम में खासी फराजी और खोंड सांझ सवेरे मिलते हैं। सच्चे के स से बन जाएगा सन्यासी विद्रोह जो होता है 1763 में, च से बनता है चुनार विद्रोह जो आता है 1766 में। इसके बाद आपके फ़कीर से बनता है फ़कीर विद्रोह जो आता है 1772 में। रा से बनता है रंगपुर विद्रोह जो 1785 में होता है। हो और म दोनों को ऐड करके करते हैं, हो और मुंडा विद्रोह जो 1820 में होता है। कर से कोल विद्रोह होता है जो 1820 में होता है। पागलपंथी विद्रोह 1825 में होता है। असम के अहोम विद्रोह जो होता है वो असम में होता है और वो होता है 1828 में। माँ साइलेंट रखना है। खासी से खासी विद्रोह 1829 में होता है। फराजी से फराजी विद्रोह 1838 में होता है। खोंड से खोंड विद्रोह आपका होता है 1838 में। ठीक है, उसके बाद सांझ से संथाल विद्रोह होता है 1855 में और सवेरे से सवेरा विद्रोह होता है 1856 में। ठीक है, तो ये ट्रिक है। आई होप कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये जो विद्रोह है याद करने में आसानी होगी और आपका 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर के ज़रूर सही होगा अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट विद्रोह में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आती हूँ और इस विद्रोह से संबंधित कुछ और जो चीज़ें हैं, जैसे ये विद्रोह कहाँ किसके साथ हुआ था, किसने इसको लीड किया था, किसने इसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, उस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।